हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मैंने बीएड के लिए जो इसमें इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है उसके लिए लेसन प्लान बनाया है। ये है सोशल साइंस का लेसन प्लान, जिससे मैंने टोटल 20 लेसन प्लान बनाए हुए हैं, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी के चैप्टर्स हैं। तो हम आइए देखते हैं कि मैंने किस तरह से लेसन प्लान बनाए हुए हैं। ये है पहला लेसन प्लान हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है, क्या, कहाँ, कैसे और कब। तो लेसन प्लान जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसमें सामान्य उद्देश्यों का वर्णन करते हैं। सामान्य उद्देश्य विस्तृत हो सकते हैं, यानी इनका क्षेत्र व्यापक हो सकता है, जैसे विद्यार्थियों के इतिहास से संबंधित ज्ञान में वृद्धि करना, विद्यार्थियों को भारतीय इतिहास एवं ऐतिहासिक घटनाओं से अवगत कराना, विद्यार्थियों के इतिहास के विभिन्न कालक्रमों का अध्ययन करवाना, विद्यार्थियों में तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों की अभिवृत्ति एवं कौशलों का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं? जो हम टॉपिक पढ़ाने जाते हैं उससे संबंधित होते हैं, यानी इनका क्षेत्र जो होता है वो स्पेसिफिक हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि वो टॉपिक बेस्ड होते हैं, जो हम टॉपिक क्लास में पढ़ाने वाले हैं। तो इसको भी हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, यानी कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। तो कॉग्निटिव में मिनिमम हम 3 पॉइंट्स रखते हैं। दूसरा है भावात्मक उद्देश्य, इनमें भी हम 3 पॉइंट्स रखेंगे। तो विद्यार्थियों के ज्ञान में हम किस प्रकार के उद्देश्य हमारे इसमें रहेंगे। जब हम लेसन बनाएंगे तो हमारे इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या रहेंगे, भावनात्मक उद्देश्य क्या रहेंगे, यानी भावनात्मक रूप से छात्रों में हम क्या परिवर्तन लाना चाहेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य, यानी छात्रों को जब हम ये लेसन प्लान बनाएंगे तो उनके स्किल में क्या हम चेंजेस या क्या डेवलपमेंट करने वाले हैं उसका वर्णन है। और इसी तरह रुचियात्मक उद्देश्य, यानी छात्रों में हम किन किन चीज़ों के प्रति रुचि या इंटरेस्ट उनका जगाना चाहते हैं उसका वर्णन है। फिर है शिक्षण आवश्यक सामग्री। तो टीचिंग करने के लिए हमें किन किन आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता होगी, ये उनका वर्णन हम यहाँ पे करेंगे। फिर हम लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री, यानी टीचिंग एड्स। हम जो चीज़ें हम क्लासरूम में चैप्टर को पढ़ाने के लिए जो चीज़ों का हम टीचिंग एड्स का यूज करने वाले हैं उनका वर्णन हम यहाँ पे करेंगे। जैसे मैंने लिखा है चार्ट, मानचित्र, ग्लोब आदि। पूर्व ज्ञान यानी छात्रों को जो विषय हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में छात्रों का पहले से छात्र उसके बारे में क्या जानते हैं इसकी जानकारी लेना। तो सभी छात्रों से ये अपेक्षा की जाती है पूर्व ज्ञान का अभ्यासमक ज्ञान, यानी उसको रिकॉल कर सकेंगे। फिर आएंगे प्रस्तावना प्रश्न, यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इसमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापक क्रिया एक तरफ, दूसरी तरफ छात्र या छात्रा क्रिया। तो इसमें हम कम से कम 3 प्रश्न, अधिकतम 5 प्रश्न रखेंगे। तो पहला जो प्रश्न है, मानचित्र में आपको क्या दिखाई देता है। मान लीजिए ये पहला प्रश्न है, इसका उत्तर है मानचित्र में हमको विभिन्न नदियों, पर्वतों, श्रृंखलाओं के नाम दिखाई देते। तो ये हो गए पहले, दूसरे, तीसरा प्रश्न। और चौथा जो प्रश्न होगा वो एक समस्यात्मक प्रश्न होगा, यानी समस्यात्मक प्रश्न वो प्रश्न होगा जिसकी हम संभावना करते हैं कि शायद छात्रों को जिसका उत्तर ना आता हो, इसीलिए हम उसको समस्यात्मक प्रश्न कहेंगे। उद्देश्य कथन, यानी स्टेटमेंट ऑफ एम। तो इसमें हम सीधे हम जो पाठ पढ़ाने वाले हैं उसका हम अध्ययन करेंगे, ऐसा हम छात्रों के समक्ष कहेंगे। फिर आएगा प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में क्या आएगा कि अध्ययन की सुविधा हेतु पाठ को एक ही सोपान में पढ़ाया जाएगा। ये मैंने चैप्टर से संबंधित एक मृत भांड जो आज से कम से कम 4700 साल पहले यूज किया जाता था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उसका एक चित्र बनाया है। फिर इसी तरह से हम और भी चाहें तो और भी चैप्टर से अलग अलग हम चित्र बना सकते हैं ताकि अपने लेसन प्लान को और अट्रैक्टिव बना सकें। फिर आगे हम क्या करेंगे अगले बिंदु की ओर। तो इसमें हम 4 अलग कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार, छात्राध्यापक क्रिया, और इसी में छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और मूल्यांकन। ये सभी 8
एक ही तरह का कॉलम है जो एक पृष्ठ में ना आने के कारण मैंने 2 पृष्ठ में बनाए हैं। तो शिक्षण बिंदु में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा शिक्षण बिंदु में विकासात्मक प्रश्न। तो विकासात्मक प्रश्न हम यहाँ पे लिखेंगे उसको। जो प्यूपिल टीचर है वो विकासात्मक प्रश्न पूछेगा। तो अपेक्षित व्यवहार यानी किससे अपेक्षा की जा रही है, किससे एक्सपेक्टेशन की जा रही है? स्टूडेंट से, कि वे जो हम विषय पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में वो एक सामान्य जानकारी रखते हैं। तो विकासात्मक प्रश्न, पहला प्रश्न जैसे देखिए, अतीत को जानने के कुछ स्रोतों के नाम बताइए। तो ये पीपल टीचर्स एक्टिविटी, ये है स्टूडेंट एक्टिविटी। तो इसी का उत्तर छात्र देंगे कि कुछ स्रोत हैं, शिलाभिलेख, ताम्रपत्र, सिक्के आदि। इसी तरह से दूसरा प्रश्न, भारत में प्राचीन काल में सर्वप्रथम कौन सी फसल उगाई जाती थी? तो इसका उत्तर अस्पष्ट उत्तर है, छात्र इसका उत्तर नहीं जानते हैं। विधि प्रविधि यानी हमने किस मेथड का यूज किया? प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि यानी डेमोन्स्ट्रेशन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन। और क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं हम? मॉडल या चार्ट, जो भी हम यूज कर रहे हैं। मूल्यांकन में यहाँ पर अभी हम छोड़ देंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे कि शिक्षण बिंदु यानी टॉपिक टू बी टॉट, अतीत एक या अनेक। फिर यहाँ पर भी हम जो विद्यार्थियों से जो अपेक्षित व्यवहार है उसको लिखेंगे कि विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे छात्राध्यापक का द्वारा दिए गए नए ज्ञान को ग्रहण करेंगे, या छात्र अध्यापक हो या छात्र अध्यापिका, जो भी है हम उसको लिखेंगे। तो फिर हमने अपने बुक से एक पैराग्राफ लिया हुआ है जितना हम पढ़ा सकते हैं क्लास में। फिर हमने छात्र क्रिया में छात्र क्या कर रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। हमने इसको पढ़ाने के लिए जो हमने पैराग्राफ लिखा है किस विधि का प्रयोग किया है? वर्णनात्मक विधि। सहायक सामग्री हमारी है चार्ट। कुछ और भी अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम उनका भी यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, मॉडल हो या ग्लोब हो या कुछ भी। और इसमें मूल्यांकन प्रश्न पहला हो गया, अतीत शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया? ये प्रश्न हमने मूल्यांकन प्रश्न कहाँ से लिया गया है? इसी पैराग्राफ से लिया हुआ है। ये देखिए, मैंने फिजिकल मैप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी भारत उपप्रायद्वीप का मैंने चित्र बनाया है। इसमें मैंने नदियों और पहाड़ों पर्वतों को दर्शाया है। इस तरह भी देखिए काबुल रेंज है, और यह है सुलेमान, और ये है किरथर। तो देखिए अलग अलग इसमें पहाड़, जो हरे स्केच पेन से जो किए हुए हैं वो सब पहाड़ हैं, और जो नीले से किए हुए सब नदियाँ हैं। और यहाँ पे देखिए ये लक्षद्वीप आइलैंड है, इसको भी मैंने नीले से किया है, अंडमान निकोबार। तो इस तरह से चैप्टर में हम कुछ अगर बनाते हैं तो हमारा लेसन प्लान इफ़ेक्टिव और अट्रैक्टिव दोनों बनता है। तो आगे देखते हैं हमने इसमें क्या किया है। आगे भी वही है, तिथियों का मतलब यानी ये भी शिक्षण पॉइंट आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, पुराना ही रहेगा यानी। फिर यही हमने पैराग्राफ पूरा हमने ले लिया जितना हम पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे पूर्ववत है तो इसलिए यहाँ पे इस जगह स्पेस खाली था, तो ये मैंने कुछ इंस्क्रिप्शंस कंटेन स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस, जो भी हमको इंस्क्रिप्शंस मिले हैं यानी जो भी हमको प्राचीन जो भी हमको क्या मिले हैं वस्तुएं या मूर्तियाँ या अलग अलग वस्तुएं जो मिली है, मैंने ये बुक में से ही उनके चित्र बनाए हैं। थोड़ा उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने कलर कर दिया है। इनको देखो, ये क्या है? स्क्रिप्ट है यानी लिपि है। रोमन की और इंग्लिश की जो लिपि है उनको इस तरह से दर्शाया जाता था। तो चार्ट वाले कॉलम में भी हम कौन से उसका यूज कर रहे हैं? सहायक सामग्री टीचिंग एड चार्ट का। और इसमें मूल्यांकन प्रश्न हो गया, वर्ष की गणना किसकी जन्मतिथि के आधार पर की जाती है? दूसरा प्रश्न है, अभिलेख प्रायः किस पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं? इंस्क्रिप्शन, अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शंस, ये अभिलेख है। तो ये जो दोनों प्रश्न हैं ये मैंने यहाँ से बनाए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर आएगा चंपटसार यानी ब्लैक बोर्ड वॉक। तो ब्लैक बोर्ड वॉक में क्या है कि छात्र उसको उतारेंगे, और मूल्यांकन प्रश्नों का उत्तर ही क्या है? संपट सार है। जो हमने शुरू में जो कॉलम बनाए थे ये उसी तरह से नीचे चलते रहेंगे।
विद्यार्थी संपटसार को उतारेंगे, यानी ये संपटसार क्या है? अतीत शब्द के मायने अलग अलग समूह के लिए अलग अलग थे। पशुपालकों कृषकों का जीवन राजा रानियों के जीवन से सर्वथा भिन्न था। वर्तमान समय में भी तथा उस समय में भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग भिन्न व्यवहार व रीति रिवाजों का पालन करते थे। ये हो गया समरी। हमने यानी जो पैराग्राफ लिया उसको हमने यहाँ पे समराइज किया, उसका सार हमने यहाँ पे लिख दिया। ये कॉलम छोड़ दिए क्योंकि ये पूर्ववत रहेंगे। फिर है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न यानी रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस जो होंगे, तो स्टूडेंट से क्या अपेक्षा की जा रही है कि वे जो छात्र अध्यापिका प्यूपिल टीचर्स है उसके द्वारा बताए हुए ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकें। तो प्रश्न है मूल्यांकन पुनरावृत्ति प्रश्न कि ईसा पूर्व से आप क्या समझते हैं? ईसवी पूर्व या ईसा पूर्व से आप क्या समझते हैं? तो विद्यार्थी का करेंगे प्रश्नों के उत्तर देंगे। दूसरा प्रश्न है समय के साथ अभिलेखों में किस प्रकार का बदलाव हुआ है? इसका उत्तर भी विद्यार्थी, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं तो इसका उत्तर स्वयं देंगे। हमने विधि या प्रविधि कौन सी यूज करी? प्रश्नोत्तर, और ये दोनों कॉलम पूर्वत है तो हमने इनको छोड़ दिया है। फिर आएगा गृह कार्य यानी होमवर्क या होम असाइनमेंट। विद्यार्थियों से, जो स्टूडेंट कॉलम में क्या आएगा, विद्यार्थियों से अपेक्षित व्यवहार वाले कॉलम में विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। तो होमवर्क में हमने क्या प्रश्न दिया? अतीत से आप क्या समझते हैं? और स्टूडेंट एक्टिविटी में विद्यार्थी गृह कार्य उतारेंगे, ये इसमें पूर्ववत रहेगा। और लपेट सापेट यानी रोलिंग बोर्ड, और यहाँ पर ये हम चाहें तो यहाँ पर अभ्यास पुस्तिका लिख सकते हैं। यानी एक्सरसाइज बुक। और शामपट हम लिख सकते हैं, यानी हमने शामपट का भी प्रयोग किया और अभ्यास पुस्तिका का यूज किया। और ये एक क्या है, हमारा प्राचीन इंस्क्रिप्शंस है, मैन्युस्क्रिप्ट है, जो कि ताड़ के लीफ पे, ताड़ के पत्ते पे लिखा जाता था प्राकृत भाषा में। उसको मैंने यहाँ पे चिपकाया हुआ है। इससे एक लेसन प्लान में एक अलग इम्प्रेशन बनता है और इफ़ेक्टिव भी लगता है, ताकि हम स्टूडेंट को बता सकें। इसके अलावा भोजपत्रों में भी पहले के लोग लिखा करते थे जब कागज़ नहीं थे। तो ये क्या होते थे कि क्योंकि प्राकृतिक चीज़ें होती थी तो जल्दी डिके भी हो जाता था, यानी इनका क्षय भी जल्दी हो जाता था। तो ये है मेरा पूरा लेसन प्लान। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगले वीडियो के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।